सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 14 मार्च 2023 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज डायरेक्टरेट ऑफ रूरल सैनिटाइजेशन लॉन्च स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण इंटर्नशिप 2023 इन विच स्टेट स्लैश यूटी। सो आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स डी विच इज जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है सो दैट कि जो अपना यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन जो है उसको हम लोग यहाँ पे अपने रूरल सेक्टर या फिर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी इसको लॉन्च किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्र को भी हम लोग यहाँ पे साफ सुथरा रख सके। ओके, स्पेशली यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो अपना यूथ है उसको यहाँ पे मेनली इनरोलमेंट करने के लिए बोला गया है और उनको यहाँ पे इंटर्नशिप यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोला गया। ओके, साथ ही में उनको यहाँ पे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पे दाखिला लेने के लिए बोला गया है सो दैट कि वहाँ पे जाएं, किस तरीके से हम लोग यहाँ पे रूरल सैनिटाइजेशन के ऊपर काम कर सकते हैं उसके ऊपर उनको पढ़ाया जाएगा। ओके, साथ ही में यहाँ पे रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए भी यहाँ पे लागू कर दिया गया। ओके, और इसको बेसिकली अपने रूरल एरिया में यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए किया गया। ओके, यहाँ पे जो वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे स्पेसिफिक स्किल डेवलप यहाँ पे किया जाएगा सो दैट कि वो ग्रामीण क्षेत्र में काम कर सके। ओके, देखो क्या है ना कि भाई जो अपना रूरल एरिया है उसकी ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है और पेपर के ऊपर कुछ और होता है। ओके, यहां पर के चैलेंजेस भी बहुत डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। ओके, तो रूरल सैनिटाइजेशन को यहां पे लॉन्च करना काफी इंपॉर्टेंट है और मतलब बहुत जरूरी है अपने आप में। ओके, और गांव वगैरह जो होते हैं वो पहले से ही कहीं देखो कुछ कुछ गांव जो होते हैं वो ऑटोमेटिक साफ होते हैं पहले से ही, जो वहां के लोग होते हैं वो कर देते हैं। ओके, बट स्टिल वहां पर का जो सीवर सिस्टम होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, कूड़ा फेंकने की कोई अच्छी जगह नहीं होती, तो उसको उसके लिए भी यहाँ पे करना है। ओके, कोई कोई ऐसे भी गांव हैं जहां पर से नदियां निकलती हैं तो उन नदियों को भी यहाँ पे क्लीन करने के लिए बोला गया, उसके आसपास का जो एरिया है उसको यहाँ पे स्वच्छ करने के लिए बोला गया। ओके, स्पेशली जो अपना रूरल एरिया जो अपना ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर के जो सीवेज सिस्टम है उसको यहाँ पे मेनली स्वच्छ करने के लिए बोला गया। बाकी जो रोड सड़कें हैं वो तो भाई यूजुअली होता रहता है और जो गाँव के लोग होते हैं वो खुद ही साफ कर देते हैं। ओके, next question is who has inaugurated the 2-day G20 flower festival begins in New Delhi? So right answer of second is it's D which is भूपेंद्र यादव। ओके, तो भूपेंद्र यादव जो है ये है यूनियन मिनिस्टर किस चीज के, इन्वायरमेंट के। क्वेश्चन याद रखिएगा ये वाला चीज, भूपेंद्र यादव है यूनियन मिनिस्टर किस चीज के, इन्वायरमेंट के। ओके, इन्होंने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया, G20 के अंदर फ्लावर फेस्टिवल को यहाँ पे किया गया एंड इसमें बहुत सारे फ्लावर के प्लांट्स यहाँ पे लेके आए गए थे जिसमें अलग अलग कलर्स के थे, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग शेप एंड अलग अलग साइज के यहाँ पे फ्लावर्स को लेके आया गया था, डिस्प्ले किया गया, शोकेस किया गया, मतलब दिखाया गया कि भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कितने अलग अलग वैरायटीज के यहाँ पे फ्लावर्स मिलते हैं, सबको एक जगह इकट्ठा किया गया, उनको ऑक्शन भी किया गया, साथ ही में यहाँ पे म्यूजिकल और कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पे किया गया सो दैट कि हम लोग इंडियन एनवायरनमेंट को यहाँ पे दिखा सकें, इंडियन ब्यूटी को यहाँ पे शोकेस कर सकें और दिखा सकेंगे भाई हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो था नहीं लेकिन फ्लावर फेस्टिवल फिर भी ज़रूरी है। जो लोग फ्लावर्स से प्यार करते हैं, जो फूल से प्यार करते हैं, जो इन्वायरमेंट को प्यार करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, इन्वायरमेंट लवर्स के लिए काफी अच्छा था ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक साइन MOU विद सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन टू फैसिलिटेट फाइनेंस टू फार्मर। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी विच इज पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB। ओके, देखो बहुत सिंपल सा चीज है, यहाँ पर फार्मर्स को फाइनेंशियल हेल्प पहुंचाने के लिए यहाँ पे मेनली किया गया। ओके, साथ ही में जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं उनको भी यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करने के लिए किया गया। साथ ही में जितनी भी यहाँ पे एग्रीकल्चरल कमोडिटीज यानी कि जितने भी एग्रीकल्चर के सामान वगैरह होते हैं उनका ट्रेड यहाँ पे रेगुलर वे में यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि जो सप्लाई चेन है उसमें किसी भी तरीके का यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, उसके लिए PNB ने यहाँ पे फंड्स प्रोवाइड किया। ओके, इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज जो है उसको भी यहाँ पे ओपन करने के लिए बोला गया है, अलग अलग जगहों पे, छोटे लेवल पे और बड़े लेवल पे यहाँ पे ओपन करने के लिए बोला गया। ओके, इसके कारण क्या होगा कि भाई जो इंडिया जो है वो ऑलमोस्ट 50 to 60% जो है जो यहाँ की आबादी है वो सिर्फ और सिर्फ
लाइक एग्रीकल्चर पे है, तो इसके कारण जो हमारे इकोनॉमी है वो भी काफ़ी यहाँ पे सही होगा। साथ ही में अगर हम बात करें तो जो अपने फार्मर्स हैं उनका यहाँ पे इनकम भी थोड़ा बढ़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहेगा। ओके, बिकॉज 60% ऑफ दी आबादी जो है वो उनके ऊपर डिपेंड करती है, तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर इंडिया के लिए काफ़ी यहाँ पे मैटर कर जाता है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये वाला। Next question is India digital payment market will more than triple to dash by 2026. So right answer of fourth is it's A, which is $10 ट्रिलियन। ओके, तो अभी तक जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे $3 ट्रिलियन का यहाँ पे ट्रांजैक्शन कर चुके हैं, और 2026 तक यहाँ पे 3 गुना बढ़ जाएगा, और वो बढ़ करके 10 ट्रिलियन के आसपास यहाँ पे पहुंच जाएगा। ओके, देखो जो अपना यहाँ पे डिजिटल पेमेंट जो है उसमें काफी रैपिड वे में यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। ओके, अकॉर्डिंग टू फोन पे एंड बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। ओके, बॉस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप्स के इन दोनों के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ बताया गया। ओके, इसके अलावा ये भी है कि भाई हमने ऑलरेडी यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन देख चुके हैं और कोविड-19 देख चुके हैं। ओके, दोनों में ही यहाँ पे जो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम है वो काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ मात्रा में यहाँ पे बूम किया था। ओके, देखो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फेज रहा। डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी लोगों को बहुत सारे लोगों को, इवन मुझे यहाँ पे पता चला कि भाई हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपने फ़ोन के थ्रू, बिना किसी बैंक अकाउंट के, ये वो के, लाइक थ्रू यूपीआई एंड ऑल दैट। इसमें यूपीआई ने भी काफ़ी यहाँ पे हेल्प किया। इसके अलावा जो अपना नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनसीपीआई जो है, इसने भी यहाँ पे काफ़ी हेल्प किया था। ओके, और हमें यहाँ पे फेसलेस, पेपरलेस और कैशलेस बनाने में यहाँ पे काफ़ी मदद किया था। ओके, और ये सब कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको यहाँ पे बूम करने में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे रहा। ओके, इसके अलावा जो अपना यूपीआई जो है वो यहाँ पे मतलब एक फिनटेक का यहाँ पे रेवोल्यूशन रह चुका है। ओके, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसका ये रेवोल्यूशन रह चुका है 2016 से लेकर के अभी तक, मतलब ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन भी अब हम लोग कर रहे हैं यूपीआई के थ्रू, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छी बात है। लोग यूपीआई को यहाँ पे काफ़ी मतलब कि पसंद कर रहे हैं। सिंगापुर हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये कुछ जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, इवन जो यूएई जो है, यहाँ पर भी कई सारे अलग अलग मर्चेंट्स को लागू कर दिया गया, जो कि काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। ओके, तो अपने आप में जो हमारा डिजिटल पेमेंट है, जो हमारा डिजिटल पेमेंट का जो मार्केट है वो काफ़ी यहाँ पे बूम कर रहा है, और काफ़ी अच्छी बात है। ओके, याद रखिएगा इस चीज़ को, बहुत बढ़िया ये काम चल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट पाई डे एवरी ईयर। ओके, हम लोग पाई की बात कर रहे हैं, खाने वाला नहीं बल्कि पढ़ने वाला, जो मैथमेटिक्स में काम आता है। ओके, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइन भी बना दिया था। ओके, सो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी, विच इज 14th ऑफ मार्च। ओके, यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि भाई पाई की वैल्यू क्या होती है, इट्स 3.14159, और पता नहीं है कहाँ तक आगे तक जाएगा। ओके, इसको यहाँ पे मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं 1988 से। इसको यहाँ पे लाइक ऐसा मतलब रिसर्च जब मैं इसके बारे में कर रहा था तो ऐसा पता चला कि भाई 1988 में इसका फाउंडेशन रखा गया, मतलब इसको खोजा गया, और इसका मतलब काफ़ी वास्ट इसका यूज़ होता है। ओके, मतलब काफ़ी बड़े लेवल पे इसका भी यूज़ करते हैं, स्पेशली यहाँ पे जो रेशो है उसको फाइंड करने में, एंड इवन दो इसको कहीं कहीं इसको मतलब कांस्टेंट भी बताया गया है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे द रेशो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, उसमें भी इसको फाइंड करते हैं। ओके, इसके अलावा 2πr, सबको ये मतलब सबसे फेमस फॉर्मूला मुझे अभी भी याद है इसका कि भाई यही है। ओके, यहाँ पे 2πr में जो ये 2 है ये मतलब इंटू कर देते हैं, फिर पाई में इट्स 3.14, और फिर आर मतलब रेडियस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूलाज में इसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में रहता है तो काफ़ी मतलब ईजी होता है, और ये बहुत ही अच्छा रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स एवरी ईयर। सो राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज इट्स सी, विच इज 14th ऑफ मार्च। ओके, तो 14th ऑफ मार्च को हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं करते, बिकॉज नॉट इवन इन इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में जो रिवर्स की अभी जो हालत है वो बहुत ही ख़राब हो चुका है। ऑलमोस्ट बहुत सारे रिवर्स जो हैं, जैसे कि अपना यमुना जो है वो बहुत ही पल्यूटेड है, इवन दो गंगा भी काफ़ी ज़्यादा पल्यूट हो चुका है। स्पेशली जब यहाँ पे उत्तराखंड में होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट जैसे ही वो यूपी बिहार तक पहुँचता है मतलब उसका तो जो हालत है ना वो ख़राब हो जाता है। ओके, ऑल दो गंगा के पास अपनी खुद की कैपेबिलिटी है कि भाई वो खुद
क्लीन हो जाएगा, बट इंडस्ट्रीज ही इतने सारे हैं, लोग जो सीवेज सिस्टम है सीधा उसी के अंदर निकाल देते हैं, उसके कारण पूरा वो पल्यूट हो जाता है। और जब बिहार में आता है तो भाई उसकी जो बची कुची कसर होती है वो पूरा खत्म होके वेस्ट बंगाल से निकल के बे ऑफ बंगाल में निकल जाता है। ओके, तो ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। हम लोग गंगा को यहाँ पे पवित्र मानते हैं, बट वो इतनी अपवित्र हो चुकी है कि भाई उसको अब कोई पी भी नहीं सकता। ओके, अब लोग उत्तराखंड जाते हैं उसको मतलब ग्रहण करने के लिए, लेने के लिए। ओके, और कई सारे अलग अलग मिथ्स भी हैं, लेकिन मेन यहाँ पे ये है कि भाई जितने भी रिवर्स हैं वो मतलब अंडर थ्रेट आ चुके हैं। ओके, तो जो थ्रेट है हमें इसको यहाँ पे एलिमिनेट करना पड़ेगा, एंड लोगों को यहाँ पे एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई रिवर्स जो है वो हमारी लाइफ के लिए, हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अगर वो खराब हो जाता है तो मतलब समझो कि भाई लाइफ जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पे एंड हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हमें यहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हमें यहाँ पे लेके आने पड़ेंगे रिवर्स के लिए, कि भाई कोई भी इंडस्ट्री जो है उसका अगर वेस्ट मटेरियल अगर रिवर में जाता है तो उसको इतना मतलब फाइन देना पड़ेगा, या फिर रिवर को क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे बेस्ट रहेगा कि भाई कोई भी अगर इंडस्ट्री है यहाँ पे और अगर रिवर यहाँ पे जा रही है तो उनको एटलीस्ट यहाँ पे एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, जिसमें जो भी यहाँ पे टॉक्सिक वेस्ट है वो कहीं और चल जाएगा, और जो प्योर वाटर जो है वो गंगा के अंदर चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट बनाना काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे वाटर को डिस्चार्ज कर पाएंगे अलग अलग रिवर्स में। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि भाई इस चीज़ को ही यहाँ पे बाईपास करके सीधा इसके अंदर ऐसे डाल देते हैं। ओके, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता। ओके, और जो कॉमन पीपल है वो भी उसी में जाके सब कुछ करते हैं, तो वो भी सही चीज़ नहीं है। ओके, तो एवरी इंडिविजुअल हैव देयर ओन ड्यूटी टू परफॉर्म इट। ओके, next question is, which space agency has recently proposed the need for lunar time zones? Right answer of 7th is it's B, which is ESA. Okay, तो ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ओके, तो इन्होंने बोला कि भाई अब हमें यहाँ पे जो अपना मून है उसका टाइम जोन यहाँ पे चाहिए, मतलब उसका समय का जो घड़ी है हमें अब वो बनाना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? फॉर इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन। ओके, इसके अलावा जितने भी हमारे यहाँ पे अलग अलग भाई ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी जो यहाँ पे मेजर स्पेस एजेंसीज हैं, जिसमें से इसरो आता है, नासा आता है, ये सब आते हैं, रशिया का रॉसकॉस्मोस है, तो यहाँ पे जितने भी आते हैं उन सब का यहाँ पे अलग अलग लूनर मिशंस होते हैं, उसमें यहाँ पे बेस्ट कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन यहाँ पे करने के लिए मेनली इसको यहाँ पे लेके आया जाएगा। ओके, और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई अब हमें इसकी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जितनी भी यहाँ पे स्पेस एजेंसीज हैं वो अब चांद के लिए अलग अलग यहाँ पे मिशंस प्लान कर रहे हैं। हमारा चंद्रयान 3 भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेट है भाई, लॉन्च कर दिया जाएगा सितंबर अक्टूबर या फिर दिसंबर तक। ओके, इसी साल कर दिया जाएगा। ओके, तो इन सब में यहाँ पे बेहतरीन कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए हमें मून टाइम जोन की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें यहाँ पे मार्स के लिए भी चाहिए होगा, और भी अलग अलग प्लैनेट्स के लिए हम लोग इसको मतलब कर सकते हैं। ओके, बट अभी के लिए यहाँ पे मून काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर मार्स के लिए भी हो जाएगा। ओके, बिकॉज आफ्टर मून पीपल विल डायरेक्टली जंप ऑन मार्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया लॉन्च the education qualification recognition mechanism with which country? So right answer of 8th is it's a B, which is Australia. Okay, मुझे बाकी चीज़ का तो पता नहीं, लेकिन इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो एजुकेशन का जो यहाँ पे कनेक्शन है और जो यहाँ पे एग्रीमेंट होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है और काफ़ी यहाँ पे अच्छा होता है। ओके, इसके अलावा हमारे पास और भी लाइक इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नेवल एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री के एक्सरसाइजेज हैं, क्वाड आता है इसके अंदर, और भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जब भी हम लोग यहाँ पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो उसमें एजुकेशन सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है। ओके, बिकॉज हम लोगों ने एजुकेशन के अंदर बायलेटरल एग्रीमेंट्स बहुत सारे किए हुए हैं और उसके ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके, अब इसके ऊपर आते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि भाई क्या रहा है ये। तो कोई भी इंसान, चाहे वो इंडिया का हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का हो, ओके, कोई भी इंसान अगर यहाँ पे लेट्स सपोज कि मैं हूँ इंडिया से, ओके, तो मैं अगर ऑस्ट्रेलिया जा करके अगर कोई भी यहाँ पे डिग्री लेता हूँ तो वो इतनी इंपॉर्टेंट डिग्री हो जाएगी कि भाई वो इंडिया में भी काम करेगा। ओके, एंड सेम वे में अगर कोई यहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, अगर वो इंडिया में जाता है या फिर सेम वो मतलब ऑस्ट्रेलिया से ही अगर वो कोई डिग्री लेता है और वो इंडिया में जाके कोई नौकरी करना चाहता है तो उसका जो डिग्री है वो काम करेगा। ओके, ठीक है, मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, बिकॉज मुझे खुद ऐसा लग रहा है कि मैंने गलत समझा दिया।
ओके देखो, एक इंडिया का बंदा यानी कि मैं, ठीक है, अगर मैं इंडिया में ही कोई भी अगर डिग्री प्राप्त करता हूं, ठीक है, लेट्स सपोज बैचलर इन आर्ट्स मैंने लिया, ओके, तो अगर मैं इस बैच बीए की डिग्री लेके ऑस्ट्रेलिया में जाता हूं नौकरी के लिए, तो मुझे ईजिली यहां पर रिकग्निशन मिल जाएगा। ओके, सेम वे में अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा ऑस्ट्रेलिया से लेता है या फिर कोई भी इंडिया का बंदा ऑस्ट्रेलिया से लेता है, तो वो काम करेगा। ओके, दोनों कंट्री में, ये दोनों एक दूसरे के लिए। बाकी मतलब ऐसा नहीं कि अगर आप यहाँ से लोगे तो आप पाकिस्तान जाके करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एक दूसरे में कर सकते हो। ओके, तो इस चीज़ को यहाँ पे लागू कर दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और इसके कारण अलग अलग फील्ड के लोग अलग अलग यहाँ पे आएंगे, यहाँ से वहाँ जाएंगे, तो जो मतलब जो अपना इंटरेक्शन है वो यहाँ पे बढ़ेगा। अलग अलग यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगे, अलग अलग पॉसिबिलिटीज यहाँ पे रहेगा एजुकेशन के फील्ड में और रेवोल्यूशन लाने के लिए। ओके, तो काफ़ी अच्छा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आई होप कि मैं इसको अच्छे से समझा पाया, आप लोग समझ गए होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री वॉज द यून सोलियल of the opposition people power party elected as a new president? So right answer of ninth is it's B, which is साउथ कोरिया। ओके, स्विट्जरलैंड में ऐसे नाम के लोग होते नहीं, सूडान में तो बिल्कुल नहीं, और सूरीनेम में बिल्कुल भी नहीं। ओके, तो साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। यहाँ पे साउथ कोरिया के न्यू प्रेसिडेंट जो है, इनका नाम याद रखिएगा, ये अभी कुछ टाइम तक ऑलमोस्ट 4 से 5 साल तक यही रहेंगे। इन्होंने हराया किसको है? ली जॉल को। ओके, ली जॉल को इन्होंने यहाँ पे हराया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, हार जीत होती रहती है। इससे पहले ये जो भाई साहब थे यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लॉयर रह चुके हैं। इसके अलावा ये प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ साउथ कोरिया भी रह चुके हैं। और याद रखिएगा चीज को कि भाई साउथ कोरिया के अंदर ये सबसे लोएस्ट या फिर कह सकते हो सबसे नैरोएस्ट मार्जिन से यहाँ पे इनकी जीत हुई है, यानी कि 0.7% वोट से यहाँ पे ये जीते हैं। ओके, 1987 के बाद से, मतलब बहुत ही नैरोएस्ट यहाँ पे ये मार्जिन से ये भाई साहब जीते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और ये हिस्ट्री ऐसा रचा गया है यहाँ पे। ओके, इसके अलावा ये 13th प्रेसिडेंट है किसके? साउथ कोरिया के, याद रखिएगा। ओके, ये अपने आप में काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, when were the 95th Academy Award held? So right answer of 10th is it's A, which is March 13th. Okay, तो March 13th को यहाँ पे हुआ था। इसको हम अकेडमी अवार्ड को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल भाषा में ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हैं, और बेस्ट अचीवमेंट जो फिल्म इंडस्ट्री में होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसको यहाँ पे दिया जाता है। ओके, इसके अलावा इसमें बेस्ट फिल्म, म्यूजिक, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, इन सब को यहाँ पे मिलता है। ओके, अभी के हिसाब से अगर हम बात करें, देखो एक चीज़ तो याद रखिएगा कि ये लॉस एंजलिस में हुआ था। वहाँ पे एक डॉल्बी थिएटर नाम की एक जगह है, जहाँ पे कई सारे बड़े बड़े अलग अलग एंटरटेनमेंट के लिए प्रोग्राम वहाँ पे होते हैं, और ये अकेडमी अवार्ड भी वहाँ पे हो रहा है। ओके, डॉल्बी थिएटर्स में इसको यहाँ पे किया गया। और RRR यानी कि जो अपना इंडियन मूवी है, साउथ तो मैं बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूंगा, ये इंडियन मूवी है, कोई इसको साउथ मूवी नहीं कहेगा। ओके, ये इंडिया की मूवी है और इसको यहाँ पे अवार्ड मिला है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। ओके, अपने आप में काफ़ी प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया में और भी मतलब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी के लिए भी यहाँ पे मिला है। काफ़ी यहाँ पे अच्छे खासे यहाँ पे मतलब बेस्ट, एक अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है इंडिया के लिए कि भाई RR जैसी फिल्म जो है वो इंडिया से बिलोंग करती है और हमने इतना अच्छा काम किया। ओके, तो बहुत अच्छा है। जो फिल्म के जो फिल्म वाले लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट होगा, और इंडिया के लिए तो भाई है ही। ओके, काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म लोकेटेड? सो राइट आंसर ऑफ 11th इज इट्स सी, विच इज हुबली, कर्नाटका। ओके, देखो एक अपना हुबली है और एक अपना हुगली है, हुगली और एक अपना हुबली। ओके, तो हुबली कर्नाटका में है और हुगली जो है वो बंगाल साइड में। ओके, नाम में कंफ्यूजन मत रखिएगा, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ग है। ओके, ये ब और ग, ये ब वाला कर्नाटका में और ग वाला ग से बंगाल। ओके, तो याद रखिए थोड़ा सा करके। 5 किलोमीटर का यहाँ पे इनका पूरा रेलवे जो स्टेशन है, इसका लंबाई है, प्लेटफॉर्म का जो इसका लंबाई है, लॉन्गेस्ट मतलब वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट यहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है 5 किलोमीटर का। ओके, यहाँ पे श्री सिद्धार्थ रूडा रेलवे स्टेशन है, इसका लंबाई 5 किलोमीटर तक है, जो कि अपने आप में वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन चुका है। उसके अंदर एक बार में 5 ट्रेन जो है वो आराम से खड़ी हो जाती हैं। ओके, लाइक आराम से 5 ट्रेन एक प्लेटफॉर्म के अंदर, एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे 5 अलग अलग यहाँ पे ट्रेन जो है वो खड़ी हो जाती हैं, जो कि अच्छी बात है। जो रश है वो यहाँ पे कम हो जाता है। इसका नाम जो है, जैसे मान लो कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, तो इसमें क्या होगा कि भाई प्लेटफॉर्म नंबर 1 होगा ही, उसके बाद फिर 1A हो जाएगा, 1B हो जाएगा, 1C हो जाएगा, D हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस होते हैं। ओके, जो कि काफ़ी मतलब ये थोड़ा एक अच्छी बात है। यहाँ पे हम लोग ऐसे, सॉरी ये तो अलग ही वो चीज़ हो गया,
अगर ये कोई रेलवे स्टेशन है तो इसको हम लोग इस तरीके से एक्सपैंड ना करके हम लोग इसको यहाँ पे इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं, इधर लॉन्ग लॉन्ग वे में, ऐसे ब्रॉड वे में एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इसके आसपास क्या है ना कि भाई रोड बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो खराब हो जाएगा। ओके, तो अच्छी बात है, या नाम याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स terrorism and left wing extremism? So right answer of 12th is it's B, which is Union Home Minister Amit Shah। ओके, तो भाई इंडिया जो है वो हमेशा से ही यहाँ पे जीरो टॉलरेंस की बात किया है टुवर्ड टेररिज्म और लेफ्ट विंग एक्सट्रीज्म का। इसका सीधा मतलब है जो अपने नक्सलिस्ट है ना, नक्सलवादी, इन सब माओवादी, ये जो लोग हैं इनके खिलाफ बोला गया। ओके, तो CISF का यहाँ पे अपना 54th रेजिंग डे था, और वहीं पे इन्होंने जो अपने होम मिनिस्टर अमित शाह जी हैं, यूनियन होम मिनिस्टर, उन्होंने इस बात को यहाँ पे कहा था। ओके, CISF जो है वो अलग अलग यहाँ पे मेनली जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो अपने बड़े बड़े VIP लोग होते हैं वो यहाँ पे उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी, रेलवे सिक्योरिटी में तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है, लेकिन एयरपोर्ट की सिक्योरिटी भी CISF देखती है। ओके, तो CISF का अपने आप में काफ़ी अलग अलग यहाँ पे रोल रहता है, और उन्होंने ही बोला है, मतलब उन्हीं का जब यहाँ पे रेजिंग डे था तो उसमें ही अपने अमित शाह जी हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई अब जीरो टॉलरेंस रहेगा टेररिज्म के खिलाफ, और जो लेफ्ट विंग के जितने भी यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट हैं, मतलब कि जो माओवादी हैं, नक्सलिस्ट हैं, उनके खिलाफ मतलब इन्होंने बोल दिया। ओके, और एक बार अमित शाह जी ने बोल दिया तो मतलब बोल दिया। ओके, राजनाथ से ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक अमित शाह जी हैं, चाहे राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर ही क्यों ना हो, लेकिन अमित शाह इज मोर डेंजरस देन राजनाथ सिंह। ओके, डजंट मैटर अबाउट पोस्ट। ओके, सो दिस इज इट गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू वॉचिंग स्टूडियो।